कारगिल दिवस के मौके पर टिहरी जिले के बोराड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही देश के लिए बलिदान हुए शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया। हर वर्ष कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन ही देश की सीमा और कारगिल की पहाड़ियों पर घात लगाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए विजय प्राप्त की गई थी। इस युद्ध में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं पूर्व सैनिक कृष्ण ममगाई ने कहा कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना देश की लाइफलाइन है और देश की लाइफलाइन खत्म हो गई तो फिर इस देश में कुछ नहीं बचता है। इसलिए देश की लाइफलाइन से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। सैनिक का परिवार हो, उनका कोई शहीद का परिवार हो या फिर कोई भी सेवारत सैनिक भी हैं, भले वो आर्मी से हो या अन्य हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी कोई भी समस्या को हम लोग तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के यहाँ प्रकोष्ठ है और एडीएम जो है हमारे जनपद के उसके नोडल अधिकारी हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट से कंसर्न लेकर उसको तत्काल सुनिश्चित करते हैं उस समस्या का समाधान हो। और अगर कोई किसी कारण से कोई समस्या हमारे कार्यालय में आती है जो कि नीचे के स्तर से नहीं सॉल्व हो पा रही है तो उसको मेरे द्वारा भी तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है। सर, घनसाली में बालगंगा क्षेत्र में काफ़ी आपदा निर्देश दी गए। देखिए, कल रात को जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है बालगंगा एरिया में, और वहाँ पर थोड़ा अतिवृष्टि के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिससे कि कुछ जो हमारे जो खेत हैं वो बहे हैं और अभी जो सूचना मिली है एक आवास भी है उसका क्षति पहुँची है। तो वहाँ पर हमारी राजस्व की टीम और जो संबंधित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की टीम, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स की टीम मौजूद है मौके पर। और ये बात हम बता सकते हैं जो पूर्व सैनिक रहे हैं, मैं तो खुद एक शहीद का बेटा भी हूँ। फादर ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उसके बाद में इकलौते औलाद होने के बावजूद भी मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, जबकि मुझे तो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही थी फर्स्ट क्लास टेन से। लेकिन एक जज्बा होता है अपने अपने क्षेत्र में जाने के लिए। हाँ, ये कह सकता हूँ कि सेना में रहते हुए अगर कोई शहीद हो जाता है या पुरुष सैनिक है तो सरकार को उनकी कुछ जो मांगे होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि मुझे याद है कि शायद इससे पहले आपके ही चैनल ने एक मेरी न्यूज़ चलाई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उस टाइम क्या हुआ कि गांव में मेरे फादर के नाम पे शहीद स्कूल का नाम नहीं हो पा रहा था, बहुत कागज़ दौड़ा रहा था। आज आपकी न्यूज़ चलने से या आपके प्रोत्साहन से, मीडिया बंधुओं के प्रोत्साहन से आज मेरे गाँव में अमृत सरोवर बस बहुत अच्छे ढंग से बन चुका है। मेरे फादर का नाम से स्कूल हो चुका है, यहाँ तक कि शहीद द्वार के तक के भी पूरा प्रोग्रेस में। सैनिक का परिवार हो, उनका कोई शहीद का परिवार हो या फिर कोई भी सेवारत सैनिक भी हैं, भले वो आर्मी से हो या अन्य हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी कोई भी समस्या को हम लोग तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के यहाँ प्रकोष्ठ है और एडीएम जो है हमारे जनपद के उसके नोडल अधिकारी हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट से कंसर्न लेकर उसको तत्काल सुनिश्चित करते हैं उस समस्या का समाधान हो। और अगर कोई किसी कारण से कोई समस्या हमारे कार्यालय में आती है जो कि नीचे के स्तर से नहीं सॉल्व हो पा रही है तो उसको मेरे द्वारा भी तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है। सर, घनसाली में बालगंगा क्षेत्र में काफ़ी आपदा निर्देश दी गए। देखिए, कल रात को जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है बालगंगा एरिया में, और वहाँ पर थोड़ा अतिवृष्टि के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिससे कि कुछ जो हमारे जो खेत हैं वो बहे हैं और अभी जो सूचना मिली है एक आवास भी है उसका क्षति पहुँची है। तो वहाँ पर हमारी राजस्व की टीम और जो संबंधित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की टीम, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स की टीम मौजूद है मौके पर। और ये बात हम बता सकते हैं जो पूर्व सैनिक रहे हैं, मैं तो खुद एक शहीद का बेटा भी हूँ। कारगिल में मिली जीत को 25 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश कारगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है। अल्मोड़ा के 7 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सैन्य टुकड़ी ने शहीदों के सम्मान में सलामी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम विनीत तोमर और एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों के परिजनों, वीरांगनाओं को सम्मानित किया। देश में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस विशेष दिवस भारतीय सेना के उन जांबाजों को समर्पित है जिन्होंने बेहद विषम परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर पुनः भारत का तिरंगा फहराया था। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी में रिमझिम फुहारों के बीच गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कारगिल युद्ध में शहीद हुए जनपद के हवलदार पदमराम व राइफलमैन अमित नेगी के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आइए देखते हैं इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने क्या कुछ कहा। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन रुद्रपुर में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके स्मृति में जो व्याख्यान वगैरह थे वो दिए गए और साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम भी बच्चों के आयोजित कराए गए। देश की सुरक्षा के लिए जिन शहीदों ने, जवानों ने अपना बलिदान किया है, तो आने वाली पीढ़ियों को इन चीज़ों। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में भारी वर्षा का अनुमान जताया है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मदमहेश्वर धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर पुल के क्षतिग्रस्त होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। फंसे यात्रियों को हेली और रेस्क्यू कराने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस बल सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यात्रा मार्ग पर फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और वहीं क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त करने के लिए भी काम जारी है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के करीब पहुंचने पर ऋषिकेश पुलिस ने त्रिवेणी घाट पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आरएस खोलिया ने बताया कि शुक्रवार को आपदा नियंत्रण कार्यालय से सूचना मिली है कि टिहरी डैम व श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे जल का स्तर गंगा के किनारों में सामान्य हो जाएगा। खतरे की आशंका को देखते हुए पुलिस की टीमें भी तैनात की जा रही है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर आधी रात को मूसलाधार बारिश होने से एक विशाल पेड़ का हिस्सा टेम्पो पर गिर पड़ा और साथ ही सड़क पर खड़ी एक कार के शीशे भी चकनाचूर हो गए। सड़क पर पेड़ का हिस्सा गिरने से भारी जाम लग गया। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आरी से पेड़ को काटकर सड़क के किनारे किया और सड़क पर आने वाले वाहनों को यातायात को सुचारू करवाया। वहीं भारी बारिश के चलते कांवड़ियों ने दुकानों में आसरा लिया था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में 1000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्देश है कि साथ ही सभी जनपदों से रिक्त पदों की सूचना निदेशालय स्तर पर 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज लंबगांव में वृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। जिला जज योगेश कुमार गुप्ता ने विकलांगों को उपकरण बांटे और बच्चों को कहानी सुनाकर कानून को समझाने का प्रयास किया। सभी जजों ने शिविर में लगे सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूह में विकलांगों के बने सर्टिफिकेट वितरित किए। साथ ही कार्यक्रम के समापन पर सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया। जिला जज योगेश कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश नसीम अहमद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश झा के साथ अन्य कई लोग मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने जिलाधिकारियों से नगर निकायों के तहत सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी मांगी है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि मुख्य सचिव की ओर से जो निर्देश मिले हैं उनका पालन किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3, और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोगों को कार्यवाही कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा कलेक्टर परिसर में ऑफिस के पीछे पड़ी बंजर भूमि पर एक नई पहल के तहत वाटिका का स्वरूप देते हुए पौधारोपण किया गया, जिसमें 12 राशियों के 12 पौधे लगाए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी का कहना है कि बेकार पड़ी भूमि का सही उपयोग होने से वाटिका में घूम भी सकते हैं और वहीं
राशियों के पौधे लगने से वातावरण संतुलित रहेगा। सावन के महीने में नीलकंठ आने वाले लाखों कांवड़ियों को बीमार होने पर अब चलती फिरती डिस्पेंसरी से फ्री में दवाइयां मिलेगी। डिस्पेंसरी के साथ डॉक्टर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। सोनीपत हरियाणा का शिव युवा शक्ति संघ 25वीं बार नीलकंठ क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए ऋषिकेश पहुंचा है। जयराम आश्रम में पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, कांग्रेस नेता मनीष शर्मा, संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार और जयराम आश्रम के प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर डिस्पेंसरी वाहन को कांवड़ क्षेत्र में रवाना किया। मौके पर पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि वर्तमान समय में कोई बिना वजह 5 रुपए खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन सोनीपत का युवा शक्ति संघ 5 लाख रुपए की दवाइयां कांवड़ियों की मदद के लिए वितरित करने आया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण माल रोड पर तिब्बती मार्केट के सामने पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर गिर गया, जो बिजली का फीडर पिलर को क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली का फीडर पिलर क्षतिग्रस्त होने से माल रोड और आसपास के क्षेत्र में विद्युत सेवा प्रभावित हो गई है। वहीं मार्केट के नीचे एक पुश्ता ढह गया, जिससे क्षेत्र को आने जाने वाला संपर्क मार्ग टूट गया। ये कल रात को 2:30 बजे के करीब गिरा है। बहुत तेज मोटी बारिश थी और पुस्ते में पानी भरा है इसमें। तो पिछले 2 साल पहले पुस्ता लगाया गया था। पुस्ते की हाइट थी इसकी 25 फुट। ये पुस्ता मिस्टर सूर ने लगाया था। उन्हीं के खान लेबर थे, खान लेब मिस्त्री थे, उन्होंने लगाया था। ये इससे कितना नुकसान हो रहा है? इससे कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है। और यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।